हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे जो भी नोट्स बनाए हुए हैं वो अपने पास रख ले और एक एक क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें। क्लियर है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द मैमल द टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड द बॉडी। क्यों स्क्रोटल सैक में होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए टेस्टिस बाहर होता है। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड डैश बिलो द बॉडी टेम्परेचर। अब जो भी स्क्रोटल का टेम्परेचर होता है 2 डिग्री कम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज अ डायग्रामेटिक स्केच। अब ये डायग्रामेटिक स्केच दिया हुआ है। ये देखो, ये जो ग्लैंड दिख रहा है ये सेमाइनल वेसिकल्स है। ये जो आपको ग्लैंड दिख रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और यहाँ पर 2 ग्लैंड जो दिख रहा है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ठीक है। और ये दिख रहा है ये भास डिफरेंस है। तो ये भास डिफरेंस है। बी सेमाइनल वेसिकल्स है। सी प्रोस्टेट ग्लैंड है और डी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन डायग्राम रेफर्स टू द टीएस ऑफ टेस्टिस। अब ये ट्रांसवर्स सेक्शनल ऑफ टेस्टिस दिया हुआ है। ठीक है। तो देखो इसमें ए क्या है, ये जो दिख रहा है वो पिल्लू की तरह दिख रहा होगा आपको, स्पर्म है। ठीक है। तो ए जो है ये डी जो दिख रहा है स्पर्म है। और ये जो दिख रहा है ये बड़ा वाला सेल दिख रहा है ये सरटोली सेल है। ठीक है। बी, ये जो बी दिख रहा है ये स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है। और ये जो सी दिख रहा है ये इंटरस्टिशियल सेल्स है या फिर इसको लीडिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है। ए सर्टोली सेल है, बी स्पर्मेटोगोनिया, सी इंटरस्टिशियल, डी स्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ममेलियन टेस्टिस। अब ममेलियन टेस्टिस के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है? ग्राफियन फॉलिकल्स अपने फीमेल के ओवरी में होता है। ग्राफियन फॉलिकल्स ओवरी में होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स ओवरी में होता है। बच जाता है एक ही ऑप्शन, सर्टोली सेल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, लीडिक सेल्स। ये मैमेलियन टेस्टिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। द न्यूट्रिटिव सेल फाउंड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो न्यूट्रिटिव सेल्स होता है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को डेवलपमेंट में, वो होता है सर्टोली सेल। क्या नेक्स्ट, सर्टोली सेल इज रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। तो सर्टोली सेल जो हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा। सर्टोली सेल रेगुलेट किया जाता है, उस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर अ रीजन द वासा इफ्रेंसिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड। वासा इफ्रेंसिया अगर ब्लॉक्ड हो जाता है उस कंडीशन में क्या होने वाला है? तो जो वासा इफ्रेंसिया अगर ब्लॉक होगा तो वासा इफ्रेंसिया से टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया के द्वारा टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में स्पर्म आता है तो ये काम नहीं हो पाएगा। स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट विच ऑफ देम आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखो ये वास डिफरेंस है जो स्पर्म को कैरी करके लेके आता है। ये बी वाला बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, सी वाला जो है ये एपिडिडाइमिस है और डी वाला टेस्टिस है। ठीक है। तो बोला है बी सिक्रीट फ्लूइड दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ए कैरीज यूरिन एंड स्पर्म। तो वासा इफ्रेंसिया यूरिन और स्पर्म को कैरी नहीं करता, यूरिथ्रा कैरी करता है। बी सिक्रीट फ्लूइड दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनी। तो बी जो है लुब्रिकेशन ऑफ पेनी में हेल्प करता है। डी प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन बट नो स्पर्म। तो डी टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी स्टोर स्पर्म। तो सी एपिडिडाइमिस है, इसमें स्पर्म की स्टोरेज होता है। आंसर ये करेक्ट है। तो आंसर चला जाएगा 2 and 4 आर करेक्ट। ठीक है। तो 2 and 4 आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, द हेड ऑफ द एपिडाइमिस एट द हेड ऑफ एपिडाइमिस एट द हेड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड। द हेड ऑफ एपिडाइमिस को हम लोग बोलते हैं कैप से, याद रखना कैप ऊपर लगता है हेड पे, तो कपूत एपिडाइमिस। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए से जी तक दिया हुआ है डायग्राम में। ठीक है।
और आप हमें पता लगाना है कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। इनमें से कौन कौन का यहाँ पे मिलाया हुआ सही है, ठीक है। तो यहाँ देखो ए जो है कपूत एपिडिडाइमिस है, ए जो है ए का 1 होगा कपूत एपिडिडाइमिस, कैप है देखो ऊपर की तरफ है कपूत एपिडिडाइमिस। तो ए का 1 किस में है, तो ए का 1 इसमें है, 2 में ए का 1 है, ठीक है, ठीक है, 2 में ए का 1 है, ठीक है। अब देखो बी का 4 या फिर 6 होगा, तो बी क्या है, देखो बी ढूंढते हैं। बी यहाँ पर जो दिख रहा है वो अपना क्या है, वो बी जो है वासा इफ्रेंसिया है, तो बी का 4 होने वाला है, बी का 4 आंसर चला जाएगा सी। अब देखो डी क्या है, तो डी का 3rd दे रहा है, तो डी यहाँ पर क्या है, डी जो है वास डिफरेंस है, ठीक है। और ई जो है ओडा एपिडिडाइमिस है, ठीक है। और एफ जो है सेमनीफेरस टिब्यूस है, और जी जो है अपना टनिका एल्बुजिनिया है, इस कवरिंग को बोलते हैं टनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो इस डायग्राम को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द 3 सेक्शनल ईच ऑफ बैंक्स ब्लैंक स्पेस which is correctly fill up to the blank space 2. Each seminiferous tubule is lined by inside by 2 types of cells called, तो देखो seminiferous tubules में सर्टोली सेल्स होता है और अपना स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द सेमनीफेरस टिब्यूल्स ओपन्स इनटू दी वासा इफ्रेंसिया। सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहाँ ओपन होता है, वासा इफ्रेंसिया थ्रू, ठीक है, थ्रू रीटे टेस्टिस से होते हुए कहाँ खोलता है, वासा इफ्रेंसिया में, ठीक है। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, इनलार्ज एंड होता है उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और कवर्ड बाई लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, क्लियर है। लूज फोल्ड ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, फोर स्किन। नेक्स्ट, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, तो जो सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और थोड़ी सी इंजाइम होती है, आंसर जाएगा डी। अ सेक्स ग्लैंड विच सिक्रीट फ्रुक्टोज दैट प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ फॉर स्विमिंग एंड प्रोस्टाग्लैंड that stimulate uterine contraction to the aid sperm ovum interaction is। अब कौन सा ग्लैंड जो होता है सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, जिसमें फ्रुक्टोज होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, तो वो होता है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल फ्लूइड सेमाइनल वेसिकल्स सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है सेमाइनल वेसिकल्स के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स के नीचे होता है। द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज, अब प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन से क्या होता है, ठीक है। तो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से स्पर्म की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो आंसर होगा सी। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें लेबलिंग है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए जो है सेमाइनल प्लाज्मा है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स है। बी भास डिफरेंस है, बी वाला भास डिफरेंस है। सी प्रोस्टेट ग्लैंड है, और डी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। ई यूरिथ्रा है, और एफ जो है ओ एपिडिडाइमिस है, और जी जो है सेमनीफेरस टिब्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखो जी जो है, जी फर्स्ट जो है प्रोड्यूसेस स्पर्म, तो स्पर्म कौन प्रोड्यूस करेगा, सेमनीफेरस टिब्यूल्स यानी कि फर्स्ट के जी, तो फर्स्ट के जी 2 में दिया हुआ है। अब सेकंड देखते हैं, कंडक्ट द स्पर्म थ्रू द पेनिस टू द आउटसाइड द बॉडी, तो आउटसाइड द बॉडी पेनिस से स्पर्म को बाहर कौन ले जाता है, तो यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा कौन है, ई, तो अपना 2 का ई और इसमें 2 का एफ दिया हुआ है, आंसर चला जाएगा ये। अब देखो 3 का ACD होगा, 3 का प्रोड्यूसेस सेमाइनल फ्लूइड, तो सेमाइनल फ्लूइड में तीनों ग्लैंड शामिल होता है, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तीनों ग्लैंड शामिल होता है, तो ACD हो जाएगा। और 4th का बी हो जाएगा, कनेक्ट द एपिडिडाइमिस विद द यूरिथ्रा, एपिडिडाइमिस को यूरिथ्रा से कनेक्ट करने में वास डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 4th का बी हो जाएगा। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टोटल 17 क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव के
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस में। तब तक के लिए इतना आपने देख लिया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद।